अच्छा देखो, बेसिकली ये असेंडेंट में टू टाइप्स की प्रॉब्लम है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम निकालते हैं या साउदर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में निकालते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर का उतना हम यूज़ नहीं करते, मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम कैलकुलेट करेंगे। और उसमें असेंडेंट में टू टाइप्स की प्रॉब्लम होती है। देखिए यार, मैं आराम से रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी। तो बेसिकली टू टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक वो होती है जिनमें कि आपकी बर्थ आफ्टरनून में 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 o'clock बर्थ होती है, दोपहर के 12 बजे के बाद। और दूसरी वो प्रॉब्लम होती है जिनमें दोपहर को 12 बजे से पहले बर्थ होती है। तो ये मैं वाला केस ले रहा हूँ जिसमें दोपहर में 12 बजे के बाद बर्थ हुई है। थोड़ा आसान होता है कैलकुलेट करने में। तो इसको स्टेप वाइज सबसे पहले डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो डेटा में दो पार्ट है, एक तो जो पर्सन आपसे अपनी असेंडेंट बनवाएगा वो देगा आपको, वो देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, दूसरा वो आपका टाइम ऑफ बर्थ, और तीसरा प्लेस ऑफ बर्थ। तीन चीज़ें वो दे देगा आपको, तो वो आप नोट कर लोगे। लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे है, ये आप पेज नंबर 102 जो आपकी पिंक कलर की बुक है उसके अंदर अवेलेबल है। और उस जगह का लोकल टाइम करेक्शन भी आप देख सकते हो उसी पेज पे। लोकल टाइम करेक्शन भी वहाँ पे होगा, और एक करेक्शन फॉर प्लेस भी लास्ट वाले कॉलम में वहाँ पे अवेलेबल होगा। करेक्शन फॉर ईयर जो हम निकालते हैं ये पेज नंबर 4 पे अवेलेबल है। तो लाइक जो मेरी ये प्रॉब्लम मैंने ली हुई है, इसमें पर्सन का बर्थ दिल्ली में हुआ है और 1991 उसकी आपकी बर्थडे है। तो उसके बेस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आयामसा करेक्शन भी है, इसके लिए भी ये नोट किया हुआ है, पेज नंबर 6 पे है। आयामसा करेक्शन ईयर से निकालते हैं 1991 के बेस पे। तो इसमें नीचे मैंने मेंशन कर दिया डाटा 429 फ्रॉम टेबल्स ऑफ असेंडेंट हम ऑब्टेन कर लेंगे। सारे डेटा आपने ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो काम है हमारा, ये डेटा लेने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे हम एलएमटी निकालते हैं। एलएमटी होता है लोकल मीन टाइम फ्रॉम आईएसटी ऑब्लिक जेडएसटी। अब वो जेडएसटी तो यूज़ नहीं करेंगे, इंडिया का टाइम है तो आईएसटी होगा। तो इसमें एक टाइम ऑफ बर्थ, जिस टाइम वो पर्सन बॉर्न हुआ है वो टाइम ऑफ बर्थ लिख लिया, लाइक 20 hours 51 minutes एंड 00 सेकेंड। आर मिनट सेकेंड में लिखते हैं। एलएमटी करेक्शन जो आपने पीछे टेबल से निकाला था वो एलएमटी करेक्शन होगा। उसमें क्या है कि जो लाइक दिल्ली का, हम दिल्ली से देख रहे हैं, तो दिल्ली का जो है आपका लॉन्गिट्यूड वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। यदि किसी का 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से कम है यदि, तो आपका टाइम सब्ट्रैक्ट होता है, ध्यान रखना। और 82 डिग्री 30 मिनट से ज़्यादा बाई दी वे हो गया, किसी का 87 डिग्री हो गया, तो उसका जो भी एलएमटी करेक्शन है वो ऐड होगा आपके इस टाइम में। लाइक डिब्रूगढ़ वगैरह जो भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, उनका जनरली आपका लॉन्गिट्यूड यहाँ से ज़्यादा होगा तो उनका ऐड होता है। तो इसमें आपने करेक्शन लाइक एलएमटी बर्थ में यहाँ पे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखो इसका एक कैलकुलेशन में मैं एक पर्टिकुलर तरीका बताता हूँ। ये 8 सेकंड लिखा हुआ है ना, और यहाँ 00 सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कैरी यहाँ पे ले लेते हैं, और कैरी लिए आपने 1 मिनट, तो ये आपका बन जाएगा 60 सेकेंड्स बना देंगे इसको। करके दिखाता हूँ, देखो मैं 60 सेकेंड्स इसको हम बना देंगे। तो यहाँ पे एक कैरी लेंगे इसको, लाइक मैं यहाँ पे 60 सेकेंड्स बना दूंगा इसको। तो ये आपका 50 मिनट्स रह जाएगा, क्योंकि एक 1 मिनट उठा के मैंने यहाँ से इस जगह पे रख दिया है। तो ये 50 मिनट्स रह गया है, 60 सेकेंड्स हो गया। 60 सेकेंड्स में से ये 8 सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया तो 52 सेकेंड आ गया, और यहाँ पे 50 रह गया था, उसमें 29 हो गया। तो जनरली हम क्या होंगे, जब ये चीज़ लेस है इससे, तो इधर से एक कैरी ले लेंगे। अब 1 मिनट कैरी आएगा तो ये 60 सेकेंड्स बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। एट दिस प्लेस ये 60 सेकेंड्स बन जाएगा। अदरवाइज भी आप निकाल सकते हो। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 20 आवर्स 29 मिनट एंड 52 सेकेंड आ गया। नेक्स्ट है आपका नून प्लस माइनस 12। नून प्लस माइनस 12, तो नून प्लस माइनस 12 क्या है, दोपहर से हम देखते हैं जनरली इसमें से 12 आवर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यदि बर्थ आपकी आफ्टरनून के बाद है, तो जो भी टाइम आ रहा है आपका एलएमटी ऑफ बर्थ, उसमें से 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर देना। या एलएमटी ऑफ बर्थ डेफिनेटली 12 से ज़्यादा ही होगा इस केस में, यदि बर्थ आफ्टरनून के बाद है।
तो 12 आवर आपने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से सीधा सीधा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 12 आवर किया, 8 आवर 29 मिनट 52 सेकंड आ गया। अब ये करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम हम नेक्स्ट निकालेंगे, वो आपके पेज नंबर 5 पर होता है। मगर यदि मैंने इसका एक सीधा सा तरीका निकाल रखा है। जनरली 1 आवर में करेक्शन होता है 10 सेकंड का, इस और आपका 8 आवर में ये अराउंड 80 सेकंड है। अराउंड एक्यूरेट निकालोगे तो आपकी पेज नंबर 5 पे दे रखा है 1 मिनट एंड 19 सेकंड हो गया, मतलब ये 79 सेकंड है। दूसरा वो 29 मिनट एंड 52 सेकंड के लिए निकालेंगे हम, तो वो आपका उसी में 5 सेकंड आ जाएगा। रफली 6 मिनट में 1 सेकंड का करेक्शन होता है, बता देता हूँ मैं, इंक्रीज होता है 6 मिनट्स में 1 सेकंड, इसलिए रफली 30 मिनट्स है, तो ये 5 सेकंड्स का करेक्शन हो गया। तो ये टोटल आ गया 1 मिनट 24 सेकंड्स। इसको जो आपने ऊपर डिफरेंस फ्रॉम मून निकाला था, नून, उसके अंदर 1 मिनट 24 सेकंड को इंक्रीज टाइम इंटरवल को ऐड करते हैं हमेशा। और ये आपका ऑब्वियसली 1 मिनट 24 सेकंड को ऐड करेंगे, यहाँ पे 76 आएगा दोनों को ऐड करने का। तो 76 में से 1 मिनट बना लेंगे, उसको तो ऐड कर देंगे पिछली वाली टर्म में। 76 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट एंड 16 सेकंड। तो 16 सेकंड तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, और 1 मिनट को मैं यहाँ पे ले गया, तो 29 मिनट प्लस 1 मिनट 30, और 1 मिनट यहाँ से कैरी आया, ये 31 मिनट हो गया। सो इट इज़ 8 आवर 31 मिनट एंड 16 सेकंड हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से हमने इसको इस पर्टिकुलर एंट्री को ए बोल दिया मैंने, ए। तो ये LMT फ्रॉम IST और ZST का के स्टेप्स है। सबसे पहले टाइम ऑफ बर्थ लेना है, टाइम ऑफ बर्थ में LMT करेक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंगली। और यदि 82 डिग्री 30 मिनट से ज़्यादा आ रहा है तो आपको ऐड करना है, कम है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ये LMT ऑफ बर्थ आ गया, इसमें 12 आवर को सब्ट्रैक्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप है। ये जो भी आया है इसमें आपका इंक्रीज टाइम इंटरवल करना पड़ेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 आवर के लिए अलग से और 29 मिनट और 52 सेकंड्स के लिए अलग से करना पड़ेगा। तो 8 आवर के लिए जो करेंगे उसका सिंपल सा मीनिंग होता है 1 आवर में अराउंड 10 सेकंड्स का करेक्शन होता है। इंक्रीज टाइम इंटरवल आपने जो भी आया 1 मिनट एंड 24 सेकंड, वैसे पेज नंबर 5 पे डायरेक्ट दे रखा है, इसको इसमें ऐड कर लिया। ये जो भी ऑब्जर्वेशन है दैट इज कॉल्ड ए। अब आप निकालोगे ST, ठीक है, साइडरल टाइम एट 1200 नून ऑन 19/11/1900, पेज 3। तो 19 नवंबर आप देख लोगे, उसके अंदर डेट अवेलेबल है, पेज नंबर 3 पे जाओगे तो। और 19 नवंबर आप देख लोगे, सिंपली 19 नवंबर लिखा होता है, उसमें ईयर वगैरह नहीं लिखा होता, तो उसके अंदर आपका ये वैल्यू आएगी 15 आवर 51 मिनट एंड 19 सेकंड। करेक्शन फॉर प्लेस एंड करेक्शन फॉर ईयर तो हमने शुरू में ही निकाल रखा था। देखिए पहले पेज पे जो करेक्शन फॉर प्लेस ये यहाँ पे है, देखिए करेक्शन फॉर प्लेस ये रहा, और करेक्शन फॉर ईयर ये रहा जो आपने डाटा कलेक्ट किए थे। तो करेक्शन फॉर प्लेस था +3 सेकंड और करेक्शन फॉर ईयर था -9 सेकंड। तो ये +3 सेकंड ऐड किया, -9 सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, ये टोटल 6 सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को मिला दो तो आप। तो मैंने 6 सेकंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपकी एज इट इज रहेंगी। तो जो अब आएगा इसको हम बोलेंगे साइडरियल टाइम है 1200 आवर नून ऑन, उसकी डेट ऑफ बर्थ वाले दिन का आ गया 12 बजे का टाइम, 12 नून का टाइम आ गया डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, साइडरल टाइम हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली उसके LMT लोकल मीन टाइम पे। अब इसके लिए ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हमने B नेम दे दिया। तो लोकल टाइम निकाला था उसको पिछले पेज पे, वो A था, ये लोकल टाइम निकाला था A था, और ये आपका जो यहाँ पे निकाला है दिस इज B, और A और B को हम ऐड कर देंगे। ये एक्चुअल उसका LMT पे साइडरल टाइम आ जाएगा। A और B को ऐड कर दिया आपने, ऐड किया मैंने, A वहाँ से लेके आया, B यहाँ से लेके आया, तो देखिए 13 सेकंड एंड 16 सेकंड 29 सेकंड आया। अब ये दूसरे नंबर पे मिनट्स लिखे हुए हैं, उसमें 31 है, एक 51 है, तो 31 और 51 मिनट मिलके 82 मिनट हो जाते हैं। अब मिनट तो 60 से ज़्यादा लेंगे नहीं हम, जो 60 मिनट होगी उसको 1 आवर बना देंगे। तो 82 मिनट में से 1 आवर तो अलग किया, 22 मिनट को यहाँ लिख दिया, और 1 आवर को नेक्स्ट वाली टर्म में ले जाके ऐड कर दिया। तो 8 की जगह ये हो गया 1 आवर ऐड करने पे 9, और 15 नीचे दे रखा है, ये टोटल हो गया 24 आवर।
8 + 15 दैट इज 23, और यहाँ से जो वो नया आया उसको ऐड कर दिया 24 आवर। अब एक और इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और ये हमेशा ध्यान रखना है, यदि ये A+B ऐड करने पे 24 आवर से ज़्यादा है आता है ज़्यादातर, तो कम आए तो कोई बात नहीं, जो आ रहा है वही रहेगा, मगर ज़्यादा आ जाए 24 आवर का मतलब होता है अगला दिन, तो उस 24 आवर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें से 24 आवर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ गया आपका 22 मिनट 29 सेकेंड्स। साइडल टाइम ऑफ बर्थ हो गया 00 आवर 22 मिनट 29 सेकेंड्स। अब ये एक पार्ट है प्रॉब्लम का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है इसके बाद ही आती है। यहाँ तक तो ये सिंपल स्टेप है, एक दो प्रैक्टिस करने पे समझ में आ जाएंगे आपको। अब देखिए हम इससे निकालेंगे फाइंडिंग आउट क्लोजेस्ट लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली फ्रॉम असेंडेंट टेबल यूजिंग प्रोपोर्शनल मेथड। ये प्रोपोर्शनल मेथड है एक्चुअली, अब क्लास में कराया होगा, दिस इज प्रोपोर्शनल मेथड। अब प्रोपोर्शनल मेथड में मैं आपको बताता हूँ क्या है, कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना, यही मेन चीज़ है। जो आपकी टेबल दे रखी होगी उसमें साइडल टाइम दे रखा होगा, यहाँ पे आपका आ रहा है ना लाइक 22 मिनट 29 सेकंड्स पे निकालना है, मगर टेबल में दे रखा होगा 20 मिनट्स पे और 24 मिनट्स पे। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है, इन द टेबल वी है वैल्यू ऑफ असेंडेंट इन दी मल्टीपल्स ऑफ 4 मिनट होता है वहाँ पे, लाइक 0 मिनट पे होगा, 4 पे होगा, 8 पे होगा, 12 पे होगा, 16 पे होगा, 20 पे होगा, 24 पे होगा। अब 20 पे है, 24 पे है, मगर निकालना किस पे है, 22 मिनट 29 सेकेंड्स। समझ गए? उसकी वैल्यू 20 पे है, 24 पे है, देखो ये यहाँ पे निकाल रखी है मैंने, 20 मिनट 0 सेकेंड्स पे ये आपने निकाल ली टेबल से, और 24 मिनट्स पे भी आपने निकाल ली, दोनों पे दे रखी है आपकी, पेज नंबर 48 पे मेंशन्ड है। अब पेज नंबर 48 खोल लेना पिंक बुक का, तो आपको असेंडेंट फॉर 20 मिनट्स भी दे रखा है और 24 मिनट्स भी दे रखा है, उसमें आप देख लेना 0 आवर 20 मिनट 00 सेकंड, 4 मिनट्स के गैप में दे रखा होता है। इशू क्या है ध्यान से समझो जरा, मगर निकालना 22 मिनट 29 सेकंड के लिए है। 20 मिनट पे दे रखा है, 24 मिनट पे दे रखा है, निकालना 22 मिनट 29 सेकंड्स पे है। तो देखो हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं इसमें, यदि माइंड में बिठाना चाहो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 मिनट टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट चेंज हो रहा है। इस साइड में जो होता है वो होता है एंगल, इसको पढ़ना बता देता हूँ, ये 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 राशि पास हो चुकी है, 2 साइंस पास हो चुके हैं, 2 साइन पास होने के मतलब है टोरस निकल गया है। अब ये जो एंगल है ये तीसरे साइन में है, तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, 2 एज इट इज लिखा रहेगा। एंगल देख लो सिंपली आप, क्योंकि ये तो यहाँ पे और यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा है। तो 20 मिनट पे एंगल आ रहा है 23 डिग्री 37 सेकेंड्स, वो मिनट्स, और 24 पे आ रहा है 24 डिग्री 29 मिनट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, यहाँ ये निकाल रखा है, देखो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाल रखा है। इनका डिफरेंस निकालने पे 52 मिनट आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पे इन दोनों जो वाइट टर्म है इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, 52 मिनट्स आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 52 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस पहले से पता है 4 मिनट। 52 मिनट राइट साइड में डिफरेंस आया, मतलब जब आपका टाइम 4 मिनट से चेंज हुआ तो ये एंगल कितने से चेंज हो गया आपका, 52 मिनट से चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? मैं इसको सेकंड से करता हूं पूरे क्वेश्चन को, मिनट डील ही नहीं करता। लेफ्ट साइड में टाइम 4 सेकंड से चेंज हुआ, उसको मैंने 240 सेकंड्स लिख दिया। 4 सेकंड से यहाँ पे टाइम चेंज हुआ है, उसको क्या लिख दिया है, 240 सेकंड्स। और इधर एंगल चेंज हुआ है आपका 52 मिनट से, उसको भी मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो लेफ्ट में आपका टाइम चेंज हुआ है 246 सेकंड, और राइट में एंगल आपका चेंज हुआ है 3120 सेकंड्स। तो जब इधर की टर्म 240 सेकंड से चेंज हो रही है तो इधर की टर्म्स, राइट साइड की टर्म आपकी 3120 सेकंड से चेंज हो रही है। तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, 1 सेकंड से ये टाइम चेंज होगा तो एंगल कितने से चेंज होगा, तो उसको 3120 को 240 से डिवाइड कर दूंगा। यूनिटरी मेथड है कि 240 सेकंड से जब टाइम चेंज हो रहा है, एंगल आपका चेंज हो रहा है 3120 सेकंड से, तो जब टाइम 1 सेकंड से चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा 3120 डिवाइडेड बाई
240 कैलकुलेट करने पे 13 सेकंड आ जाता है। मतलब हम इस कंक्लूजन पे निकले कि जब आपका टाइम 1 सेकंड से बदलेगा, चेंज होगा, तो एंगल 13 सेकंड से चेंज होगा। अब आगे बढ़िए, जरा ध्यान से समझिए। आपको एंगल 20 मिनट्स के लिए भी पता है, 24 मिनट्स के लिए भी पता है, मगर निकालना 22 मिनट 29 सेकंड्स के लिए है। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो एक्चुअली कितने से ये चेंज हो रहा है। 20 मिनट्स के लिए पता है, आपको पता करना है 22 मिनट्स 29 सेकंड्स के लिए। तो टाइम में कितना चेंज हुआ वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए 22 मिनट 29 सेकंड्स में से 20 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 2 मिनट 29 सेकंड्स। मतलब इसको मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया पूरे को। 2 मिनट 120 सेकंड हो गया और 29 सेकंड मतलब 149 सेकंड। मतलब इस वाले टाइम में, और हमें जिस पे चाहिए असेंडेंट, उसमें टोटल 149 सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए 1 सेकंड से टाइम को इंक्रीज होने पे एंगल हमें पता है 13 सेकंड से इंक्रीज होता है। ये पहले ही निकाल चुके हैं कि 1 सेकंड से जब टाइम बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो एंगल 13 सेकंड से इंक्रीज होगा। इसलिए जब आपका टाइम 149 सेकंड से बढ़ेगा तो एंगल कितने से इंक्रीज होगा? 1 सेकंड में 13 सेकंड से हो रहा है, तो 149 सेकंड में 149 इंटू 13 सेकंड से एंगल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 1937 सेकंड से इंक्रीज हो जाएगा। 2 मिनट 29 सेकंड के लिए आपने निकाला, एंगल 1931 सेकंड से इंक्रीज हो गया। इसको मैं मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड करने पे 32 आ गया क्वोशिएंट और 17 रिमाइंडर आ गया। तो ये सीधा सीधा 60 से डिवाइड किया तो 32 तो मिनट हो गया और 17 सेकंड हो गया। इतने से एंगल इंक्रीज हुआ। अब हमें एंगल 20 मिनट्स के लिए पता है, हमें यह भी पता चल गया 2 मिनट 29 सेकंड से जब एंगल बढ़ेगा तो कितने से चेंज होगा एंगल? इतने से। तो असेंडेंट निकालने के लिए 22 मिनट 19 सेकंड के लिए असेंडेंट निकालने के लिए जो 20 मिनट के लिए असेंडेंट था उसमें 2 मिनट और 29 सेकंड से इंक्रीज होने पे असेंडेंट में कितना चेंज हुआ उन दोनों को ऐड कर देंगे। 20 मिनट्स के लिए तो पता ही है, 22 मिनट 29 सेकंड के लिए निकालना है तो 2 मिनट 2 सेकंड टाइम बढ़ा तो 2 मिनट 2 सेकंड के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया इतना चेंज होगा असेंडेंट में। 32 मिनट 17 सेकंड, तो इस वाली टर्म में 32 मिनट 17 सेकंड ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो ये लास्ट में 17 है, 37 प्लस 32, 37 प्लस 32 69 हो गया। ये 7 गलत लिख दिया है मैंने, ये दिस इज 9 एक्चुअली, 9 आएगा ये। तो ये 17 हो गया, 37 प्लस 32 को ऐड करेंगे हम तो ये हो गया आपका 69, तो उसमें 9 आ जाएगा एक्चुअली ये, तो ये मिस्टेक है देख लेना। ये 24 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आ गया 2 पास्ट 24 डिग्री 9 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स। अब जो भी आता है उसमें से हम आईएमसा करेक्ट करते हैं एंड में, ठीक है। देखिए इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूं। ये 9 है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस जगह पे 9 आएगा आपका आईएमसा करेक्शन। उसमें से जो भी आ रहा है उसमें से आप 44 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 44 मिनट आईएमसा करेक्शन, तो ये 17 सेकंड ऐसे ही आएगा। इसमें से 44 मिनट आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कैरी ले लोगे एक, ये 69 हो जाएगा, इस जगह पे 69 हो जाएगा। उसमें से 44 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 25 आएगा एक्चुअल में। तो ये हो गया आपका 23 डिग्रीज 23 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स। यहाँ पे 1 लेस हो जाएगा आपका। क्यों लेस होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने एक कैरी लिया है। तो इस तरीके से ये 2 पास का मतलब है 2s लिखा हो, इसका मतलब थर्ड साइन में चला गया है वो। थर्ड साइन का मतलब इसमें जेमेनाइन 23 डिग्री
there is a mistake in this one particular part, it is 25 minute and 17 seconds, ये इसका ascendant हो जाएगा। अब इसमें यदि कहीं पे थोड़ा इशू होए लास्ट वाले पेज में, आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करके देख लेना। मैंने कोशिश तो की है बताने की, और होपफुली समझ में आ जाएगा। और यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्शन को थोड़ा 2 या 3 बार देखोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, और स्टिल प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी।